So this is the video which is related to the multiples. Multiples are actually includes the table. If I am saying find the first four multiples of 2 means मुझे 2 का टेबल लिखना है 1, 2, 3 एंड 4 तक। ऐसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमसे क्वेश्चन जैसे थर्ड में पूछा जा रहा है लिस्ट द फर्स्ट 7 multiples of 18. Multiples means we have to write the table of 18 और फर्स्ट 7 पूछे तो टिल 7 तक। सो बहुत इजी है, इसके लिए जरूरी भी नहीं है कि टेबल आना चाहिए। मैं क्या करूंगा 1 इंटू 18 जो कि आ गया 18, नेक्स्ट 2 इंटू 18 जो कि आ जाएगा हमारे पास 36। ऐसे ही हमारे को 18 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 7, तो फर्स्ट से लेकर 7 तक। नेक्स्ट 3 इंटू 18 विल बी 54, 4 इंटू 18 विल बी 72, 5 इंटू 18 विल बी 90, 6 into 18 will be 108, 7 into 18 will be 126. So first 7 multiples मेरे पास आ गए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126। अगर आपको ये नहीं आते, आप यहाँ पे जैसे मैंने किया 6 इंटू 18, तो मैं ऐसे करूंगा 18 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 6 क्या होता है हमारा 48 एंड 6 1 6 प्लस 4 जो कि आ गया 108 जो कि ये। सिमिलरली 7 इंटू 18 अगर मेरे को चेक करना है, जैसे बच्चे अभी छोटे हैं 4th क्लास में 5th क्लास में, उनको इतने बड़े टेबल्स नहीं आते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8 7 56, 7 1 7 प्लस 5 जो कि आ गया 12। सो आ गया मेरा ये 126। ये आप रफ कॉलम में करो और ये आप फेयर में करो तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो कह रहा है हमारे को, वो ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 36 एंड 81। मतलब सबसे छोटा और वो भी ऑड, और किसके बीच में 36 एंड 81 के बीच में। अगर मैं 9 का टेबल करूं, 9 के में 36 भी आता है और 81 भी आता है। 9 4 36 एंड 9 5 45, क्योंकि 45 सबसे स्मॉलेस्ट है, ऑड नंबर है और 36 और 81 के बीच में आ रहा है। सो मैं करूंगा 45 इज द स्मॉलेस्ट odd number between 36 and 81 which is the multiple of 9। ये मैंने कैसे करा, क्योंकि मुझे ये पता था 36 एंड 81 दोनों नंबर जाते हैं 9 के टेबल में, इनके बीच में ही फाइंड करना है। और 36 मेरा इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पे 6 है। इसके जस्ट बाद ही 9 5 45 होता है, और 45 के बाद कोई भी अगर ऑड नंबर आएगा वो इससे बड़ा ही होगा, इसलिए मैंने 45 को यहाँ पे चूज कर लिया। सेम चीज क्वेश्चन 9 में है, उसमें उसने क्या पूछा है हमारे से 9 क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जेस्ट इवन मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 30 एंड 75। हमें ये पता है 5 के अगर मैं टेबल में देखूं, या जो लास्ट डिजिट आती है जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, वो या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। बट 5 वाली जो है वो इवन नहीं होती, तो उसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 0 वाली इंक्लूड करेंगे जो कि होता है इवन। तो 30 एंड 75 अगर है, ये दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, बट मुझे लार्जेस्ट इवन मल्टीपल देखना है 5 का। तो अगर मैं देखूं 30 से तो मैं शुरू करूंगा तो मेरे को छोटे छोटे मिलेंगे, मुझे लार्जेस्ट चाहिए वो भी इवन, तो मैं 75 से उल्टा चलूंगा। तो 75 का अगर देखूं मैं 5 5 कम करता जाऊंगा क्योंकि मुझे 5 का टेबल निकालना है। जिसके
जिसका भी टेबल निकालना होता है उतने माइनस करते रहा करो। जैसे 75 में से मैंने माइनस करा 5 तो मेरे को आ गया 70, और 70 के एंड में 0 है जो कि इवन है, और यही लार्जेस्ट इवन मल्टीपल होएगा। तो 70 लार्जेस्ट इवन मल्टीपल। मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे पास नंबर था 75 और मैं 5 का टेबल कर रहा था, इसलिए मैंने -5 करा जो कि आ गया 70। मैं 30 की तरफ से क्यों नहीं भागा, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट चाहिए था। अगर मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए होता और इसमें आता ऑड मल्टीपल तो मैं 30 में नेक्स्ट कौन सा होता 35, तो मेरा आंसर 35 होता। उसने मुझसे लार्जेस्ट इवन मल्टीपल पूछा था 5 का बिटवीन 30 एंड 75, तो लार्जेस्ट मींस मैं उल्टे की तरफ भागूंगा। उल्टा मतलब 75 और 30 के बीच में, मतलब 75 से कम बट वो भी इवन और वो भी लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इवन मल्टीपल हो गया मेरा 70। तो ये मेरा आंसर खत्म।